हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एक्सेस क्लासेज बिहार में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे संस्कृत के 10 वीवीआई अनुवाद जो कि बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए पहला नंबर अनुवाद देखते हैं। ब्राह्मण को मधुर प्रिय है। यहाँ पे आपको बता दें कि जिस वाक्य में प्रिय लगने की बात आए, अच्छा लगने की बात आए या फिर पसंद आने की बात आए, तो वहाँ पे जिसे प्रिय लगेगा या फिर जिसे अच्छा लगेगा या जिसे पसंद आएगा तो उसमें हम लोग चतुर्थी विभक्ति लगाते हैं। रुच्यार्था नाम प्रियमाणः सूत्र के अनुसार। तो यहाँ पे जैसे कि देखिए, ब्राह्मण को मधुर प्रिय है। यहाँ पे मधुर प्रिय है, मधुर प्रिय लग रहा है, लेकिन किसको मधुर प्रिय लग रहा है? तो ब्राह्मण को लग रहा है, यानी कि ब्राह्मण में हम लोग चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे, यानी कि ब्राह्मण का चतुर्थी ब्राह्मणाय, और यहाँ पे मधुर का मधुरम और प्रिय लगना का रोचते होता है, यानी कि इसका अनुवाद बना ब्राह्मणाय मधुरम रोचते। इस तरह हमारा पहला अनुवाद कंप्लीट होता है। चलते हैं दूसरा अनुवाद में, देखते हैं। वह एक पैर से लंगड़ा है। इस वाक्य में बता दें कि जिस वाक्य में आपको लंगड़ा होने की बात आए, लूला होने की बात आए, कुबड़ा होने की बात आए, बहरा या अंधा होने की बात आए, तो हमको उस वाक्य में देखना है कि किस अंग से लंगड़ा है या किस अंग से बहरा है या फिर किस अंग से अंधा है। तो कर्ता जिस अंग से लंगड़ा होगा, लूला होगा, बहरा होगा, कुबड़ा होगा, उसमें हम लोग तृतीया विभक्ति लगाएंगे। जैसे कि यहाँ पे दिया है वह एक पैर से लंगड़ा है, वह एक पैर से लंगड़ा है। तो यहाँ पे देखिए लंगड़ा है, लेकिन कौन अंग लंगड़ा है? तो पैर लंगड़ा है, तो पैर में हम लोग तृतीया लगाएंगे तो पादेन हो जाएगा। अब देखिए अनुवाद बनेगा। वह का होता है सह, एक का एक पैर से, तो यहाँ पे लंगड़ा है पैर से, तो पैर में हम लोग तृतीया विभक्ति लगा दिए। और लंगड़ा का खंज होता है और अस्थि मने है होता है, यानी कि सह एक पादेन खंज अस्थि, वह एक पैर से लंगड़ा है। अनुवाद कंप्लीट हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर, महादेव के लिए नमस्कार है। यहाँ पे आपको बता दें कि जहाँ पर जिस वाक्य में अगर नमस्कार करने की बात आए, प्रणाम करने की बात आए, तो वहाँ पे ध्यान रखना है जिसको नमस्कार किया जाएगा, जिसको नमस्कार किया जाएगा उसमें हम लोग चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे। जैसे कि महादेव के लिए नमस्कार है, यहाँ पे दिया है, तो नमस्कार कर रहे हैं, लेकिन किसको कर रहे हैं? महादेव जी को। तो महादेव में हम लोग क्या लगाएंगे? चतुर्थी लगाएंगे। तो महादेव का चतुर्थी महादेवाय हो जाएगा। नमस्कार का होता है नमः, यानी कि महादेवाय नमः। यहाँ पे हो जाएगा महादेव के लिए नमस्कार है। कंप्लीट अनुवाद। चलिए अगला अनुवाद देखते हैं। अनुवाद नंबर 4, हिमालय से गंगा निकलती है। ये अनुवाद देखिए बार बार पूछा हुआ है, हर साल ये एग्जाम में पूछा जाता है, लगभग सभी एग्जामों में पूछा हुआ है। हिमालय से गंगा निकलती है। यहाँ पे आपको एक ट्रिक के माध्यम से बता देते हैं कि जहाँ से कोई चीज़ उत्पन्न होती है या फिर जहाँ से कोई चीज़ निकलती है, निकलने वाली बात आएगी जिस वाक्य में, तो जहाँ से कोई चीज़ निकल रही होती है वहीं पे हम लोग पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे भू प्रभश्च सूत्र के माध्यम से। जैसे कि यहाँ पे देखिए हिमालय से गंगा निकलती है। गंगा निकल रही है, लेकिन कहाँ से निकल रही है? तो हिमालय से। तो हिमालय से ना निकल रही है, तो हिमालय में हम लोग पंचमी विभक्ति लगाएंगे, तो हिमालय का पंचमी हिमालयात हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए हिमालय का हिमालयात, उसके बाद गंगा का गंगा ही होता है, और निकलना का निःसरती या प्रभवती होता है, यानी कि हिमालयात गंगा निःसरती या प्रभवती, हिमालय से गंगा निकलती है। अगला अनुवाद देखते हैं 5 नंबर, मुनि आसन पर बैठता है। ये अनुवाद देखिए 2 तरीके से बनेगा। एक तो साधारण तरीके से देखेंगे तो यहाँ पे दिया है मुनि आसन पर बैठता है, पर चिन्ह को देखेंगे, ये जो है सप्तमी विभक्ति का चिन्ह है। तो साधारण तरीका से बनाएंगे तो यहाँ पे सप्तमी विभक्ति लगाएंगे, तो होगा आसन का आसने हो जाएगा सप्तमी विभक्ति, यानी कि मुनि आसने, अब बैठता है का होता है तिष्ठति। उसके बाद दूसरा नियम से देखेंगे तो द्वितीय विभक्ति लगेगा। द्वितीय विभक्ति कैसे लगेगा? तो एक सूत्र होता है कर्म, अधिसिंह अस्थासाम कर्म, एक सूत्र होता है जो कि कहता है कि अधि उपसर्ग के बाद अगर अस्था धातु रहे या फिर सी धातु रहे
तो या फिर आस धातु रहे तो वहाँ पे द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए द्वितीय विभक्ति का हम लोग प्रयोग किए आसनम, तो यहाँ पे तिष्ठति में अधि उपसर्ग लग गया, यानी कि मुनि आसनम अधितिष्ठति, मुनि आसन पर बैठता है। इस प्रकार से इसका दो रूपों से अनुवाद बनेगा। चलिए अगला अनुवाद देखते हैं। अनुवाद नंबर 6, बगीचे के चारों ओर फूल हैं। बगीचे के चारों ओर फूल है, तो यहाँ पे आपको बता दें कि जिस वाक्य में चारों ओर आ जाए, दोनों ओर आ जाए या फिर सभी ओर आ जाए, तो वहाँ पे जिसके साथ में चारों ओर होगा या फिर जिसके साथ में सभी ओर होगा, वहाँ पे हम लोग द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं अभितः परितः सर्वतः उभयतः योगे द्वितीय सूत्र के माध्यम से। तो यहाँ पे चलिए हमारा दिया है बगीचे के चारों ओर, चारों ओर दिया है, तो अभी अभी हमने बताया कि जिसके साथ में चारों ओर रहेगा उसमें हम जो है द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो चारों ओर है, किसके चारों ओर, तो बगीचे के चारों ओर। बगीचे के चारों ओर है तब बगीचा में हम लोग क्या लगा देंगे, द्वितीय विभक्ति। तो बगीचा का उद्यान होता है और द्वितीय लगाएंगे तो उद्यानम हो जाएगा। उद्यानम और चारों ओर का संस्कृत होता है परितः। उद्यानम परितः आप फूल है, देखिए बगीचे के चारों ओर फूल है यहाँ पे कह रहा है। तो जब बगीचा के चारों ओर फूल होगा तो क्या एगुड़े फूल होगा, नहीं, बहुत फूल होगा। इसीलिए यहाँ पे बहुवचन का हम प्रयोग किए हैं पुष्पाणि, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, यहाँ पे बहुवचन का प्रयोग किए हैं फूल के लिए। अब जब ये फूल बहुवचन है तो है भी बहुवचन होगा, यानी कि संति। उद्यानम परितः पुष्पाणि संति, बगीचे के चारों ओर फूल है। अब चलिए अगला देखते हैं अनुवाद नंबर 7, मैं शिक्षक से संस्कृत पढ़ता हूँ। मैं शिक्षक से संस्कृत पढ़ता हूँ, यहाँ पे देखिए जिससे नियम पूर्वक कोई विद्या सीखी जाएगी, जिससे नियम पूर्वक कोई विद्या सीखी जाएगी, वहाँ पे हम लोग पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए मैं शिक्षक से संस्कृत पढ़ता हूँ। मैं संस्कृत पढ़ रहा हूँ, लेकिन कौन पढ़ा रहे हैं, सिखा कौन रहे हैं हमको, तो शिक्षक सिखा रहे हैं ना। तो जिससे नियम पूर्वक कोई विद्या सीखी जाती है, कोई चीज़ सीखी जाती है, तो वहाँ पे पंचमी विभक्ति लगाते हैं, जिससे सीखी जाएगी उस चीज़ से। तो यहाँ पे किससे सीखा जा रहा है, शिक्षक से। तो यहाँ पे देखिए शिक्षक में हम क्या लगाएंगे, पंचमी आख्यातोपयोगे पंचमी सूत्र के माध्यम से पंचमी विभक्ति लगाएंगे। तो शिक्षक का पंचमी शिक्षकात हो जाएगा। अब देखिए अनुवाद बनाते हैं। मैं का अहम होता है, उसके बाद शिक्षक से का हम लिख दिए शिक्षकात, उसके बाद संस्कृत का संस्कृतम होगा। अब पढ़ता हूँ अहम के साथ आमी लगेगा, यानी कि पठामी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं अनुवाद नंबर 8, मेरे पिता कल आएंगे। यहाँ पे देखिए मेरे पिता कल आएंगे, तब मम मने मेरा होता है, अब पिता का पिता होता है, उसके बाद कल आएंगे, देखिए गागेगी है, यानी कि भविष्यत काल का वाक्य है। अब देखिए कल का दो संस्कृत होता है, एक आने वाला कल का स्व होता है और एक जाने वाला यानी कि बीता हुआ कल को, एक बीता हुआ कल को आधा हो आइयो हिय होता है। तो यहाँ पे देखिए स्पष्ट हो रहा है कि मेरे पिता कल आएंगे, यानी कि कल आएंगे, आने वाले हैं अभी, यानी कि भविष्यत काल के हैं ना। तो आने वाला कल के लिए हम लोग स्व लिखते हैं, यानी कि कल का स्व लिख दिए। अब देखिए आएंगे गा गेगी, जहाँ गा होगा गे होगा गी होगा, भविष्यत काल का वाक्य होगा। तो भविष्यत काल में इसका रूप जो है आना का आगम होता है, तो आगम का लिट लकार में चलाएंगे तो आगमिष्यति होगा, यानी कि मम पिता स्व आगमिष्यति, मेरे पिताजी कल आएंगे। अगला देखते हैं अनुवाद नंबर 9, पटना का गोलघर प्रसिद्ध है। पटना का गोलघर प्रसिद्ध है, यहाँ पे देखिए गोलघर का संबंध जो है पटना से बताया जा रहा है, यानी कि जिससे संबंध बताया जाता है तो संबंधे षष्ठी सूत्र के माध्यम से संबंध कारक में षष्ठी विभक्ति होती है, यानी कि गोलघर का संबंध किससे बताया जा रहा है, पटना से। तो पटना में हम लोग षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, पाटलिपुत्रस्य हो गया। उसके बाद गोलघर का गोलगृहम हो जाएगा, आप प्रसिद्ध का प्रसिद्धम, है का होगा अस्ति। चलिए अगला देखते हैं लास्ट अनुवाद नंबर 10, वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है। ये देखिए ये लकार के
लकार के जैसा है, लकार से लिया गया है इस अनुवाद को। देखिए, वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है, सह प्रतिदिनम विद्यालयम गच्छति। यहाँ पे देखिए, प्रतिदिन का प्रतिदिनम हो जाएगा, विद्यालय का विद्यालयम हो जाएगा। और देखिए, गच्छ मने जाना होता है। उसके बाद हम लोग क्रिया को कर्ता के अनुसार बराबर करते हैं। कर्ता देखिए वह है, तो वह का स होता है, ये प्रथम पुरुष का है और एक वचन का है, प्रथम पुरुष एक वचन का है। तो क्रिया को भी हम लोग ले जाएंगे प्रथम पुरुष एक वचन में, किस लकार में? तो देखिए, जहाँ ता है, ती है, ते है रहता है, वो लट लकार का होता है, यानी कि इसको लट लकार के रूप में प्रथम पुरुष एक वचन में ले जाएंगे तो होगा गच्छति, यानी कि सह प्रतिदिनम विद्यालयम गच्छति, वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना